हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में फ्रेंड्स हमने एस सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ चुके थे और फ्रेज़ ये दो फ्रेज़ भी पढ़ चुके थे। दोबारा इन फ्रेजेस की हम वो कर देते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं। एज और हैज़ अबव द लाइन होंगे, इज़ और हिज, मतलब दोनों के लिए सेम आउटलाइन है। एज और हैज़ भी पढ़ेंगे इसको और इसको इज़ और हिज पढ़ेंगे, ऑन द लाइन होगा। तो इससे रिलेटेड अगर हम इसमें एक टिक लगा देते हैं तो वो बन जाता है हैज़ द और एज द। सेम वही हैज़ द और एज द के लिए भी सेम होगा अबव द लाइन। और इज़ द बनाना है तो इसी सेम उसमें भी टिक लगा देंगे, इज़ जैसे लिखते हैं उसमें टिक लगा दिया, इज़ द हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 24 करना है। एक्सरसाइज 24 में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 24 में 9 पॉइंट्स है। 9 की 9 पॉइंट्स, एवरी पॉइंट्स जितने भी हैं उनको 10 टाइम्स हमें रीड करना है और उसके बाद 6 टाइम्स इनको लिखना है। एक एक पॉइंट को 6 बार हमें प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के लिखना है। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज 24 की। कैसे करनी है हमें, वी हैव, रीड कैसे करना है, वी हैव योर मैसेज एंड वी शैल हैव द इनवॉइस एंड द बिल्स ऑफ लीडिंग, सही, ऑफ लीडिंग रेडी बाय द टाइम द शिप सेल्स ऑन वेंसडे। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सिंस द बिजनेस फॉर द ईयर शोज अ हैवी लॉस द बैंक, सही है, द बैंक में विश टू हैव अ वॉइस इन द फर्म्स अफेयर्स। ठीक है। फिर ऐसे ही लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ, वी शैल बी हैप्पी टू गिव यू नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच हैव बॉट दैम। ऐसी हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी एक्सरसाइज 25 की करेंगे हम। इसके बाद एक्सरसाइज 25 की भी ऐसी ही करेंगे। एक्सरसाइज 25 का क्या करेंगे हम, सेम ऐसे ही 10 टाइम्स रीड और 6 टाइम्स लिखना है इसको। वी आर हैप्पी टू अनाउंस अ सेल ऑफ द फेमस आर्च फॉर्म शूज, स्टॉप, फुल स्टॉप आ गया। फिर द फैक्ट्री इज एंशियस टू हैव many new buyers for these shoes and if this reason is and for this reason is selling them to the dealers for less this month। ठीक है। फिर ऐसे ही हमें ये करना है, वी एडवाइस यू टू कम इन अर्ली फॉर इफ़ यू डिले यू मे मिस सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेल, फुल स्टॉप। तो ऐसी हमें इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है। और इसकी रीडिंग करनी है, और कहीं पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेल के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको रीडिंग राइटिंग या किसी भी चीज़ में कोई रूल समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट मेल करके पूछ सकते हैं। अब आगे जो अगला रूल है, द एस सर्कल इज रिटन विद द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। एंटी क्लॉकवाइज मोशन, दिस मीन्स दैट इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। जो भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है उसके राइट साइड में लिखा जाएगा। क्लॉकवाइज मोशन होता है जिसमें घड़ी चलती है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है ऐसे। घड़ी यूं तो नहीं चलती, यूं चलती है। तो द एस सर्कल इज रिटन विद द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट स्ट्रोक के लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा जाएगा। दिस मीन्स जैसे स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक जो है, जैसे पी हो गया, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक है और स्ट्रेट है, तो इसके लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा जाएगा। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या होगा इसका, यही होगा ऐसे। ये जो होगा ना इसका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन ये होगा, यूँ चलेगा। तो दिस मीन्स दैट इट इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। या फिर ऐसे ये भी बोल सकते हैं हम कि ये स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड में लिखा जाएगा। सही है। राइट साइड में स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के, जो भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है, जैसे पास लिखना है हमें, तो पास के लिए हमें क्या करना है, राइट साइड में लिखा जाएगा, या लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन बोल सकते हैं स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के। तो पास हो गया। ठीक है। अब डेज लिखना है हमें, डेज डी लिखेंगे। कॉपीज़ लिखना है, कॉपीज़, तो उसके राइट साइड में, सबके राइट साइड में लिखा जाएगा। वैसे ही लेडीज़ हो गया। ठीक है, लेडीज़, लॉन्ग ई का साउंड आ गया। ऐसे ही हमें सारे करने, पीस, पेजेस, पे लिखेंगे, जिस होगा
लॉन्ग ए का साउंड, और जे पेजिस हो गया। वैसे ही आउटसाइड, डिसाइड, ट्यूसडे, ये सब की हमें प्रैक्टिस करनी है, 6 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन सब का हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। नाउ अगला क्या है पॉइंट, इट इज़ रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ स्ट्रेट हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक। स्ट्रेट हॉरिजेंटल स्ट्रोक जैसे के हो गया, जी हो गया, डार्क के, लाइट हो गया, और इट इज़ रिटन ऑन द अपर साइड, इनकी अपर साइड, ऊपर की साइड लिखा जाएगा हॉरिजेंटल स्ट्रोक एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक। जो स्ट्रेट अप स्ट्रोक होते हैं जैसे आर हो गया, स्ट्रेट है ना जो ऊपर को जा रहे हैं, ये तो डाउन स्ट्रोक थे, इसमें तो राइट साइड में लिखा जाएगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्ट्रेट अप स्ट्रोक, जितने भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक हैं और स्ट्रेट हॉरिजेंटल स्ट्रोक हैं उसकी अपर साइड, ऊपर की साइड में लिखा जाएगा। जैसे हमें लिखना है गैस, जी लिखा हमने, हमें लिखना है गैस, जी लिखा, गैस हो गया, लुक्स, ठीक है, लुक्स हो गया, लुक्स हो गया, ऊपर की साइड आ रहा है ना, नीचे का नहीं लिखा जाएगा, ऊपर की साइड लिखा जाएगा, अपर साइड ऑफ स्ट्रेट हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स, सही है। ऐसे ही हमें करना है फिक्स, ये फिक्स हो गया, ऐसे ही सारे हमें करने हैं, कॉज हो गया, ठीक है। और प्लेसिंग मैंने बता रखा है, वॉवल फर्स्ट वॉवल साउंड के हिसाब से प्लेसिंग होगी सबकी। तो ऐसे ही सर्विस हो जाएगा, सर्विस, सर्विस हो गया। ऐसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है सबकी, 6 टाइम, मतलब पहले 10 टाइम्स रीड करना, फिर 6 टाइम्स लिखना है इसको हमें। तो अब इससे रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कहीं पे भी आपको वर्ड लिखने में कोई दिक्कत आती है, कोई भी वर्ड का रूल समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे बना, ये कुछ हुआ, तो आप दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म जो लिख इनसे बनेगी, हमें जैसे अबव द लाइन अगर के में एस लगा देंगे हम, तो ये बनेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज को, BECAUSE, बिकॉज को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑन द लाइन अगर एस और पी आ जाएगा तो वो स्पेशल और स्पेशली, स्पेशल और स्पेशली दोनों के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है, स्पेशल और स्पेशली। पी का स्ट्रोक है लाइट स्ट्रोक, अगर इसी स्ट्रोक को पी के स्ट्रोक लाइट को ऑन द लाइन से थ्रू द लाइन कर देते हैं तो ये स्पीक के लिए यूज़ होगा। स्पीक लिखना है तो हमें ये लिखेंगे, और यही ये जो स्पेशल और स्पेशल ये पी है, एस के साथ बी लगा देंगे, अगर डार्क कर देंगे इसी को, स्ट्रोक को, तो वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड, ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए यूज़ होगा। ये बिकॉज के लिए, ये स्पेशल और स्पेशली के लिए, थ्रू द लाइन कर देंगे तो स्पीक के लिए, और ऑन द लाइन अगर एस के साथ बी लगा देंगे, डार्क कर देंगे, पी बी जैसे हमने पढ़ा, पी लाइट होता है, बी डार्क होता है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए होगा। नाउ द एस सर्कल इज एडेड टू शॉर्ट फॉर्म्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एस सर्कल को। जैसे द एस सर्कल इज एडेड टू शॉर्ट फॉर्म्स, स्पीक, जैसे स्पीक हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, अभी पढ़ा है, मैंने बताया है, इसमें एस लगा देंगे तो स्पीक्स, लास्ट में एस ऐड करने के लिए करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है अभी बताइए ना। योर शॉर्ट फॉर्म में इसमें एस लगा देंगे तो एंड में एस को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसमें एस लगा देंगे। योर्स, ईयर है तो ईयर्स हो जाएगा, आवर है तो आवर्स हो जाएगा, या घंटे वाला आवर्स हो जाएगा। विश शॉर्ट फॉर्म है तो विशेस हो जाएगा, थिंक शॉर्ट फॉर्म है तो थिंग्स हो जाएगा, थैंक शॉर्ट फॉर्म है तो थैंक्स हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है, गो है गोज हो जाएगा। ये गिव हमने पढ़ रखी है शॉर्ट फॉर्म, गिव्स हो जाएगा। कम पढ़ रखी है, कम्स हो जाएगा, ठीक है। और थिंग पढ़ रखी है शॉर्ट फॉर्म, थिंग्स हो जाएगा। डिफरेंस पढ़ रखी है, डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंसेस हो जाएगा। और पुट पढ़ रखा है तो पुट्स हो जाएगा। तो इनके द एस सर्कल इज एडेड टू शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में भी ऐड किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमें ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, और ये हम तीनों एक्सरसाइज करेंगे, एस सर्कल को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। जब 26 जो एक्सरसाइज, इसमें 10 सेंटेंसेस है, 10 सेंटेंसेस को हमें 10 टाइम्स रीड करना है। 10 टाइम्स हम इसको रीड करेंगे और 6 टाइम्स इसको हम लिखेंगे। तो वी हैव अ नाइस, जैसे इसमें लिख रखा है, वी हैव अ नाइस हाउस फॉर सेल इन रोज पार्क, फुल स्टॉप। इट इज 6 रूम्स एंड 2 बाथ, ठीक है। ऐसे ही हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है पूरे की, ठीक है, 1 to 10 की पूरी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम ये आगे के ये करके नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी के लिए बस